प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक थ्योरम्स किया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स के रिलेटेड के अगर आपके पास किसी भी ए का ऑर्डर n है, ठीक है, और कोई और इंटीजर भी एग्जिस्ट कर जाता है जो a की पावर लेने से आइडेंटिटी आ जाता है, तो वो एक्चुअली क्या होगा, n का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट शो किया था इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n एंड देयर एग्जिस्ट k belongs to integers, पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a की पावर k भी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता था। तो उसने कहा था कि इफ एंड ओनली इफ, ये तभी मुमकिन है जब ये क्या हो जाएगा, n का मल्टीपल होगा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये शो किया था। सो आज हम लोग करेंगे रेसिड्यू क्लासेस में एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस की है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। शो दैट दिस सेट एस में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, अगर कोई भी पूछे इस ग्रुप का कितना ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या था कि उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ग्रुप का ऑर्डर था। ठीक है, तो इसमें कितना है, 4। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर 4 हो जाएगा। इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8। मॉडुलो क्या दे दिया आपके पास, 8 दे दिया गया है। अंडर मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने शो करना है कि ये वाला सेट आपके पास क्या है, ग्रुप है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, और एस के हर एलिमेंट का हमें ऑर्डर भी निकालना है। अच्छा, एक बात तो आप लोगों को मैंने कहा था, आप लोगों ने नोट रखनी है। ठीक है, हमेशा याद रखनी है कि जो आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। और दूसरी बात ये भी हम लोगों ने की थी कि जो हम लोग फाइनाइट ग्रुप्स होंगे, फाइनाइट सेट्स होंगे, उनको ग्रुप शो करने के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, वो टेबल भी आप लोगों को पता है हम लोग कैसे बनाते हैं। सो मैं पहले इसका टेबल बना देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या आना है, मल्टीप्लिकेशन आना है। 1 3 5 7, 1 3 5 और ये रहा 7। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 1। और ये 3, ये 5, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनमें से किसी के साथ भी डिफरेंट फर्क नहीं करेगा। तो 3 1 3 3 3 कितना आ जाएगा, 9। 3 3 कितना आ जाएगा, 9। तो 9 को हम लोग 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1। 5 3 कितना आ जाएगा, 15। उसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो 7 3 are 21। इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 2 16। यहां पे कितना आ गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट 5 3 5 3 5 1 5 5 3 15। 15 को हम लोगों ने चेक किया, क्या आता है आंसर, 7। एंड 5 5 आपके पास चेक कर लेते हैं, क्या आता है आपके पास, 25। 25 को 8 8 3 are 24, ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पे क्या आ गया, 1। 7 3 are 35 35 को 8 पे करो, 8 to 16 एंड 8 4 are 32, ये कितना आ गया, 3। ठीक है, 7 1 7 7 3 21 21 को हम लोगों ने किया, कितना आता है, 5। एंड 7 5 are 35 35 को भी हम लोगों ने किया है, कितना आता है, 3। 7 7 को करेंगे, 7 7 are 49 एंड 8 6 are 48। कितना रिमाइंडर आ गया, 1।
अभी हम लोगों ने देखा जितने भी आंसर हम लोगों ने निकाले हैं वो सारे के सारे क्या है, ग्रुप के ही एलिमेंट, सेट के ही एलिमेंट हैं। इसका मतलब है मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर टेबल में जनरेटेड सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास सेट में मौजूद है, इसका मतलब है वो आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हम लोग जैसे यूजुअली हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट एस इज क्लोज्ड, फ्रॉम टेबल it is clear that for all a b belongs to s, a bar dot b bar also क्या है, s में ही बिलोंग करता है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, s is closed। एंड सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, वन belongs to S, so this implies that S has identity। फोर्थ वन आपके पास क्या है, इनवर्स ऑफ थ्री। यहां से मैंने आपको चेक करना बताया था कि कैसे इनवर्स चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। एलिमेंट को एलिमेंट के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो फिर ही वो आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब थ्री का इनवर्स क्या है, थ्री, और ये क्या है, एस सेट में मौजूद है। अब देखते हैं इनवर्स किसका, फाइव का। अब देखें फाइव का इनवर्स वन, फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, वन। इसका मतलब है फाइव का इनवर्स भी फाइव ही है और वो भी एस का एलिमेंट है। अब देखते हैं किसका, सेवन का इनवर्स। सेवन का इनवर्स क्या बनता है, देखें सेवन का इनवर्स भी सेवन ही बनता है, जो कि आपके पास सेट का एलिमेंट है। लेकिन हर एलिमेंट का इनवर्स सेट में मौजूद है, चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई हैं। सो दिस इंप्लाइज थस एस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालने हैं ऑर्डर्स। दूसरी बात थी कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एस। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें पता है वो हमेशा वन होता है। अब इन तीनों का ऑर्डर निकालना है हमें, तो मैं थ्री को मल्टीप्लाई कर, थ्री का ऑर्डर निकालने की कोशिश करता हूँ। थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाता है, नाइन। और ये देखिए नाइन को हम लोगों ने एट पे डिवाइड करना है, आइडेंटिटी आ गया ना, क्या आ गया, ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब है ऑर्डर, इसका मतलब है जो थ्री का ऑर्डर है वो कितना आ जाता है, टू। इसी तरह मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों के फाइव और सेवन का भी। फाइव को फाइव से एक दफा पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए 25 किस में आ जाता है, तो 8 पे डिवाइड करते हैं, देखिए आइडेंटिटी बनता है कि नहीं। ये कितना आ गया आपके पास, 1 पावर, जो कि आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी। सो ये भी इंप्लाइज करता है कि 5 का ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 2। अब 7 का चेक करते हैं, 49। अब 49 चेक करते हैं भाई, 8 6 आर 48। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 1 बार, जो कि आपके पास आइडेंटिटी है। सो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू, सॉरी आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो जो मैं आपको एक बात कर रहा था ना कि जरूरी नहीं है कि एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे देखें
एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है 2 या फिर आइडेंटिटी का एलिमेंट 1 है, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी शो कर दिया ये सेट एक ग्रुप है और इनके ऑर्डर्स भी निकाल लिए हैं। ठीक है, तो दैट्स फिनिश। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।